अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। और इमरान खान ने जो कल एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया वो मौजूए बहस है। इंतहाई सेंसिटिव मामलात हैं और उस पर अगर बात की जाए अदलिया पर तनकीद या फिर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो अलक़ाबात इमरान खान यूज़ करते हैं, अगर उन पर एहतियात ना की जाए तो फिर जो है कानूनी कार्रवाई भी उस पर हो सकती है। तो मैं गुजारिश करूँगी अपने साथ मौजूद पैनल पर जो एनालिस्ट मौजूद हैं उनसे कि हम ये कोशिश करेंगे कि एहतियात का दामन हम हाथ से ना जाने दें, और देखने वालों को भी यही रिक्वेस्ट है कि जब ये हसास मामलात आ जाएं तो फिर अपने अल्फाज का इंतखाब इंतहाई सोच समझ कर किया जाए। इमरान खान ने कल अपने इंटरव्यू में बहुत सी बातें की जिन पर बात की जा सकती है। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान ने जो बैरूनी और अंदरूनी साजिश का मामला उठाया अपनी हुकूमत जाने के बाद, उस पर हम बात करते हैं। आज के दिनों में भी अगर हम देखें तो इमरान खान ये बयानियां दे रहे हैं कि अमेरिका जो था वो मुलव्विस था, उनके खिलाफ साजिश की गई, लेकिन एक जानिब वो अमेरिका से मुआवनत भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, सिफारतकारों से राब्ते में भी हैं। तो असल मामला क्या है? पैनल पर मौजूद है हमारे साथ पीजे मीर साहब, नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब और सलीम बुखारी साहब। तो सबसे पहले पीजे मीर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, क्या कहेंगे? बैरूनी साजिश का राग अलापने वाले इमरान खान क्या उसी अमरीकी ताउन के तलबगार हैं? देखें, हम बड़े क्रिटिकल हो गए एज़ फार एज़ इमरान इज़ कंसर्न। वो खांसी करते हैं, हम उस पर कमेंट करते हैं। ये जो रिमार्क्स हैं ये हर लीडर ने दिए हैं, हर किस्म के रिमार्क्स आए हैं और नथिंग वाज टेकन इन ऑल सीरियसनेस। लेकिन एक कल्मिनेटिंग पॉइंट आया हुआ है कि जिसके अंदर जब आप ऐसे रिमार्क्स देते हैं ये आपका एक नेशनल इमेज हर्ट होता है, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे एक डेंट पड़ता है और उसके बाद उसके रिपेयर्स के लिए बहुत मैं समझता हूँ कि टाइम लगता है। आपके सामने जब फॉरेन पॉलिसी आपकी फेल हो रही थी, आपके F-16s का हमने जिक्र किया हुआ है, वो रोक लिए थे और पाकिस्तान को हर किस्म का एक तंग करने का उनको मौका मिल जाता है। मैं समझता हूँ कि इमरान ने जो पहले कहा वो एक हैज़र्ड तरीके से कहा और ये पहले लीडर हैं, ये भी मैं कहूँगा अगर आप पॉलिटिकली इसको एनालाइज करें, पहले लीडर हैं कि जिनको आपने रिमूव किया ये बोल पड़े। अब आपके पास एक लीडर लाइक नवाज शरीफ जो कि आपको एक एटॉमिक बॉम्ब देता है, वो उसको तो आपको सर पे उठाना चाहिए, लेकिन अमेरिका उसको फारिग कर देता है। क्यों? क्योंकि अभी कई चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ टेलीविज़न पे नहीं बोल सकता, सेंसिटिव है। CIA कहता था करो, क्लिंटन कहता था ना करो, $6 मिलियन भी उसको दिए थे कि हाँ भाई पैसे भी ले लो, ये करो। नवाज शरीफ ने नहीं लिए। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि आपके काफ़ी लीडर्स इस तरह गए हैं और बोला कोई नहीं। हाँ जी। ये बोल पड़ा। अब ये जब बोल पड़ा इसका एक बड़ा अजीब किस्म का रिएक्शन आया है। हाँ एक तो मैं समझता हूँ कि इसने बात की है इंटेग्रिटी की, अब आगे की है बात इंटेग्रिटी की। पहले कहा था कि नहीं हम गुलाम नहीं हैं, ये नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन अब बात की है कि नहीं दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल दोस्ती होनी चाहिए। आप अमेरिका के बगैर, लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड, आप अमेरिका के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। जो मर्जी आप कर लो। नंबर वन, फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन आता है। अब बात यह है कि इस तरह की जो एक रिलेशनशिप होती है वो ख़राब होते हैं। अब आई एम प्रीटी श्योर ये रॉबिन जो आई है उधर, रॉबिन राफेल, ये इनकी जो मीटिंग हुई होगी, किसी ने इनको ज़रूर भेजा होगा कि फीलर करो कि अब किस तरह का टेम्परेचर है। इज़ ही ओके और इज़ ही नॉट ओके, इज़ ही स्टिल एंटी अमेरिकन इन नॉट। तो आपने एक इंटरव्यू भी आप देखा जिसका आपने रेफरेंस दिया है। हाँ उस इंटरव्यू में आई थिंक इन्होंने थोड़ी सी अपनी, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बैकफुट पे आए हैं और मैं समझता हूँ अच्छी बात है, यानी कि बेहतर हो गए हैं, तलबगार हैं अमेरिका के साथ रिलेशंस को दोबारा से नॉर्मलाइज करने के लिए इमरान खान करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे आप एक बिल्कुल टोटल इंटरनेशनल आइसोलेशन में जाएंगे। आपने करना है, जो नो मैटर हु इट इज, यू हैव टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस, जो कि इन्होंने अब कहा है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, एक जानिब अमरीकी साजिश का बयानिया और दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सफारतकार से मुलाकात और बातचीत भी, असल मामला क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश है कि मैं चूँकि पीजे मीर को जहाँ तक एंकरिंग का ताल्लुक है उस्ताद मानता हूँ, क्योंकि ही इज़ द पायनियर ऑफ हैविंग डन दिस जॉब, लेकिन मैं अभी, मेरा कद इतना नहीं बड़ा है कि मैं इमरान साहब खांसी लें तो उसके ऊपर बैठ के तबसरा करने लग जाऊँ, ना मेरे पास इतना टाइम होता है, ना वो इस काबिल हैं। ये तीनों चीज़ें सारी इकट्ठी हैं। अच्छा, देखिए एक चीज़ थी, जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती थी तो हम सुनते थे CMLA,
अच्छा। वो होता था चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन उसको फिर लोगों ने इंटरप्रेट किया कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने किसी चीज़ में एक्सेल किया है या नहीं किया है, लेकिन वो माशाल्लाह CMLA ज़रूर हैं कि वो जो बयान जारी करते हैं फिर उसके बाद यू टर्न लेके उस पर फ़ख्र भी करते हैं साथ साथ। और सदके चले जाएं हम अपने पूरे भाइयों के जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, जो सोचने समझने की कुव्वतों से लाचार हैं, उनके बस की नहीं है, जो बॉस कह देगा वो हरफ आखिर है उनके लिए। लेकिन थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इसको। सर पहले तरदीद शहजाद वसीम ने भी की, फवाद चौधरी ने भी की, लेकिन असल मामला उसके बरक्स है। देखिए यही तो बात है जहां मैं आना चाह रहा था। हाँ जी। कि एक कैफियत है कि जब ये बयान आया कि जनाब उनकी मुलाकात हुई है, तो फवाद चौधरी साहब जो माउथ पीस हैं PTI के, उन्होंने फरमाया ये तो 3 साल पुरानी मुलाकात की तस्वीर है, कोई मुलाकात नहीं हुई। इनको शर्म भी नाम की कोई चीज़ इनके पल्ले नहीं है। हमें तो खान साहब ने बताया कि मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, डोनाल्ड लू ने एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के बंदे को वो समझते हैं कि वो इस काबिल है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का तख्ता पाकिस्तान में उलट दे। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ, ना किसी की जुर्रत हुई कि एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का बंदा पाकिस्तान में इक़्तिदार की काया पलट दे। एक बात। फिर उन्होंने कहा बयानियाँ वो ले के जो लहराते रहे, हमने कहा वाकई अमेरिका बहुत कमीना एलाई है, ये इस तरह की हरकतें करता है, शायद उसने कर दी हो। लेकिन मुझे कल के इंटरव्यू में जब उन्होंने ये कहा कि मेरा तो कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं अमेरिका के साथ, वो हल्की फुल्की कोई ऊंच नीच हो जाए, वो बायलैटरल रिलेशन कह रहे हैं, जो साजिश का बयानिया था उनका, उसका बायलैटरल रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो यकसर जो यू टर्न लेके उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि अमेरिका और मेरे बीच तो हर चीज़ ठीक है। एक मुलाकात की मार करार पाए जनाब इमरान खान साहब, राबिन रफेल जो है, जिसकी कोई इस वक्त ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, शी इज़ जस्ट ए थिंक टैंक। सही। और उससे पहले आप चीफ मिनिस्टर को अपने कहते हैं कि ज़रा मेरी बात तो करा दे डोनाल्ड ब्लूम से। बुखारी ये साहब, तो बुखारी साहब क्या इमरान खान ने अपने बयानिए पर फातिहा खुद ही पढ़ दिया फिर कल? वो फातिहा अभी तो पता नहीं किस किस चीज़ पर पढ़ेंगे, अभी आगे भी आते हैं, आप फातिहा पढ़ने के कई इम्कानात आएंगे। अच्छा। मौके भी आएंगे। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत हैरत है कि एक पूरी कौम को, जो कहते हैं ना मेरे 22 करोड़ लोग उनके साथ हैं, हाँ जी। पहले उनको उकसाया कि जनाब अमेरिका से बड़ा जलील मुल्क कोई नहीं है, अमेरिका जो है वो साजिश कर रहा है यहाँ पर इलेक्टेड हुकूमत को ढाने की। सही। और अब हमें कह रहे हैं कि नहीं जनाब मेरी तो कभी उनके साथ कुट्टी भी नहीं हुई, सही। मेरा तो सब कुछ ठीक है। ये या तो समझते हैं कि पूरी कौम बेवकूफ़ है, ठीक है, और या वो समझते हैं कि मैं जो भी करूं। बिल्कुल एक बयानिया दिया सलीम बुखारी साहब, फिर उसी से हट गए। नवीद चौधरी साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, इस सारे सियासी तमाशे का मकसद क्या था? असल में नुकसान तो फिर पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान की उसी अवाम को हुआ जिसके सर पर इमरान खान ये दावा करते हैं कि उनके पास यूथ पावर है, उनके साथ पूरी कौम खड़ी है। इस सारे तमाशे का मकसद क्या था? देखिए तमाशा जो लगा है ये एक स्क्रिप्ट के तहत है। जिस तरह जिस इंटरव्यू पर हम बात कर रहे हैं वो भी एक स्क्रिप्ट के तहत था। स्क्रिप्ट का मामला बड़ा गंभीर है, शहबाज गिल भी इसी चक्कर में अंदर है। तो ये सारे मामला इस तरह से चल रहे हैं। इमरान खान साहब को जब तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत से हटाया गया तो हमारे इदारों ने वो रोल नहीं प्ले किया जो माजी में करते रहे हैं। अच्छा। हर बंदा बोला है, नवाज शरीफ भी बोले हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी बोली हैं, हालांकि जमाली साहब को जब हटाया गया उन्होंने भी गुफ्तगू की थी, जुनेजो साहब ने भी की थी। अच्छा, कुछ लीडर लोगों को सड़कों पर भी ले आए थे। बात ही होती है कि कंटिन्यूटी और इदारों का ताउन होता क्या है। जिस वक्त आप एक वज़ीर-ए-आज़म को रिमूव करते हैं, आपसे मुराद आप समझ रही है ना मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हाँ जी। जब वो रिमूव करते हैं तो वो ये करते हैं कि उसके साथ ही मुकदमात बन जाते हैं, मुकदमात के साथ ही गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, गिरफ्तारियों के साथ ही इदारे हरकत में आते हैं, और आपकी पार्टी सफ़ों के अंदर ये पैगाम चला जाता है कि ये अब नहीं आएगा। हाँ जी। उससे कारकुनों के अंदर एक डिमोरलाइज होने की कैफियत भी आ जाती है और सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता मदम होते जाते हैं। ये होता है। इस दफ़ा उल्ट हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा कीमती था, मेहनत बड़ी थी, जनरल हमीद गुल के दौर से लगे हुए थे। जनरल मुशर्रफ का मार्शल ना आता तो शायद इमरान खान साहब को पहले मौका मिल जाता। वो जो मार्शल आया तो उसने इमरान खान साहब के वो जो नौजवानी के दिन थे या जवानी के वो निकाल दिए जनरल मुशर्रफ ने, इसलिए बहुत ज़्यादा वो कुटते हैं जनरल मुशर्रफ का नाम आने पर। दोनों एक हैं, वो भी यू टर्न के मास्टर थे, झूठ बोलते थे, सारा कुछ करते थे, ये भी वही करते हैं। तो वो बहरहाल फिर जब इनका प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च हुआ जनरल कियानी साहब के दौर में, जनरल पाशा ने किया, चौधरी बरादरान जिनको पंजाब के सबसे बड़े डैश में मोतबर अब ये कहते हैं, अच्छा वो शिकायत लेकर गए जनरल कियानी के पास कि ये पाशा हमारे बंदे तोड़ रहा है। ये रिकॉर्ड पर है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो राज हो सही जिसे मैं कोई इन्फॉर्मेशन।
तो ये सारा मामला तो उस वक्त से चल रहा है। तो इस एसेट को बचाया इदारों ने, पहली बात तो ये हाँ है, जी। बचाने की वजह से उनको स्पेस दी। देखें ना, 25 मई को इमरान खान की सियासत खत्म थी। अगर बजोर कुव्वत, रियासती कुव्वत के जोर पर उसको धरना पंजाब में रोक लिया गया, धरना या लॉन्ग मार्च, इस तरह से KPK के अंदर ये हालात हो गए कि जुलूस बड़ा छोटा था और अटक पुल पर तमाम इंतजाम मुकम्मल थे। सही। फिर रात को कहा गया कि नहीं जनाब आप आएँ, और IG को कहा कि आप एहतमाम करें। ये भी तारीख में पहली मरतबा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, और रहते भी रहते हैं। इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल क्लियर कट केसेस हैं, सही, ओपन एंड शट, जिसमें वो नाहल है। तेरियान केस क्या है, ठीक है, यानी इंडी में है वो, है ना। बात यह है कि वो तो हेल्प मिल रही है ना जी। नवीद साहब, वो चाहते हैं हाँ कि सियासत में बैलेंस रखने की कोशिश को कर रहा है, वो बैलेंस करने के चक्कर में और इम्बैलेंस हो रहा है। अच्छा, अब अपनी बात की तरफ आते हैं। देखिए, अगर रॉबिन रफील जो एक लॉबिस्ट हैं, असल में तो इनसे राब्ता किया गया है, ठीक है, राब्ता करके इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप आए। ठीक है नवीद साहब, यानी आपका स्टेटमेंट आ गया है। एक बात करनी है जी। देखिए, अगर ये मुलाकात अमेरिका खुद कर रहा होता तो इमरान खान डंके की चोट पर आके बताते कि हमने ये किया है। ठीक है। सफारत खाने फवाद चौधरी चलकर गए, जब उनकी गाड़ी का नंबर, ठीक टाइम, है। हर चीज नोट हो गई, तो फिर उन्होंने फिर भी तरदीद करने की कोशिश की। इस तरह जब नवीद साहब, ठीक है, आपका वक्त भी पूरा हो गया, आपकी बात भी सामने आ गई है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि ऑपोजिशन के रहनुमाओं को गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट है साबिक वजीर आजम इमरान खान की। लेकिन अब हो क्या रहा है, इमरान खान खुद मुलाकातें कर रहे हैं, PR की फर्म्स हायर की जा रही हैं, और साबिक सिफारतकारों से जो मुलाकातें हैं, जावेद साहब क्या कहेंगे? इमरान खान अपनी वापसी की राहें तलाश कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश तो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इमरान खान की मैं समझता हूँ कि जो अभी जितनी गुफ्तगू हुई है, हमने इमरान खान को बस वो समझ लिया है कि अगर PMLN की हुकूमत आ गई है तो इसने कोई भी हरकत की है तो इसको पकड़ के सजाए मौत दे दी जाए। मेरा ख्याल है कि आप भी आज मान जाएं, क्योंकि खान साहब मान गए। ठहर जाए ना, जो बातों से तो मुझे यही लगा है। और रॉबिन राफेल, अगर मैं चौधरी साहब की इसी बात को मान लूँ तो मेरे ख्याल वो चल के खुद गई है। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्या उसके जाने से क्या पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई है? सो इतनी इस बात को सिर्फ इतना लिया जाए कि एक पाकिस्तान को ठहर जाए ना। खान साहब का बयानिया, खान साहब मेरा कोई चाचा नहीं लगता। अच्छा। कि मैंने उसके बयानिए के साथ चलना, मैंने बात वो करनी है जो मुझे समझ आ रही है। अच्छा सर, ठीक है। इमरान खान देखो एक पॉलिटिक्स कर रहा है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वतीरा है, जहां कोई भी सच नहीं बोलता। अगर इमरान खान यूटर्न ले रहा है तो कौन सी नई बात है? अच्छा, इधर तो यह साबित किया जा रहा, ठहर जाए, ठहर जाए। इधर तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्वाय इमरान खान के बाकी सारे के सारे फरिश्ते इधर। बदकिस्मती ऐसी सिचुएशन नहीं है, अगर ये सारे फरिश्ते होते तो पाकिस्तान का आज ये हाल ना होता। इसलिए ठीक है ना, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, अगर इमरान खान ने अगर अपनी पॉलिटिक्स प्लान की है कि जब उसको उतारा तो उसने अपने एक बयानिया लिया, सही है, सच्चा या झूठा जो भी बयानिया लिया, उस बयानिया को लेकर चला, अवाम में वो पॉपुलर हो गया। अब हुकूमत को प्रॉब्लम यह है कि उसका बयानिया इस लेवल पर चला गया है कि वो अब इसे पॉलिटिकली कुछ कर ही नहीं सकते। अब वो दाएं बाएं के रास्ते तलाश कर रहे हैं, तो शाहखाना में डाल दो, उधर से इसको नाहल करवा दो, इधर से किसी तरीके से इसे पकड़ के अंदर कर दो। और हमारे चौधरी साहब की तो ख्वाहिश थी जिस दिन उतरा है अगला दिन उसे अंदर कर देना चाहिए था एस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, मेरिट आपके कहने से तो नहीं होना ना, फैसले अगर अदलिया ने करने तो अदलिया के कहने पर। हकीकत यह है, देखो हकीकत यह है, एक सेकंड ना, हकीकत यह है इस वक्त पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की जरूरत है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने कल के बयान से एक रास्ता दिया है, एक कुशन दिया है, आपको एक टाइम एंड स्पेस दिया है कि आप आए, मिल बैठ के बात कर सकते हैं। हम आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे भी बात कर सकते हैं, हम अगले इलेक्शन पे भी बात कर सकते हैं, और अगले सेटअप पे भी बात की सकती है। इसमें क्या बुराई है? आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ लड़ाई हो इधर? ठीक है यार, अगर एक बंदे ने बयानिए से यू टर्न लेके मामलात को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो बात जो सारी सैलाब के हालात, एक सेकंड, आपको यहां तक तो याद नहीं है
कि आज बिजली का रेट 7 रुपए बढ़ रहा है, बेशक, एक सेकंड, महंगाई मेरी का बात तूफान जो एक गरीब आदमी पिस रहा है, इस हुकूमत को उसकी तो परवाह नहीं है। सर हमारा एक सेकंड, जावेद साहब, ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है और मुझे ब्रेक लेनी है। मैं यहाँ पर ये बता दूं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान किसी एक शख्स के बयानिए का मुतहम्मिल इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बदकिस्मती इस मुल्क की क्या हो सकती है? जावेद साहब, मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान एक शख्स के बयानिए का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर सबको मिलकर बैठना होगा। अभी हम चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइए। भी नहीं चल सकता। वेलकम बैक। मर्जी के फैसले ना आने पर तनकीद करने वाले यूं मालूम होता है जैसे कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी ही मर्जी की जाते हैं। लेकिन ये बात जब भी इमरान खान ने की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतल्लिक, तो ऐसा लगता है कि उसको मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस अमल का अभी तो वक्त आया नहीं है। लेकिन इसको करने का जो तरीक़ाकार है वो आइन में वज़ा है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसके ऊपर सवालात क्यों पैदा हो रहे हैं? इमरान खान साहब अगर इस बात को मौजूद बहस बना रहे हैं तो किस हैसियत में बना रहे हैं? सलीम बुखारी साहब, आपकी जानिब आती हूँ। आप ये बताएं कि इमरान खान किस हैसियत में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसीह की बात कर रहे हैं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर टेक्निकली उस पॉइंट पर मौजूद हैं कि वो इन पर बात कर सकें? पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को कुछ भी कहने के लिए किसी जवाब की ज़रूरत नहीं होती। मुझे आप ये बताएं, ना तो आप MNA हैं, ना आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है पार्लियामेंट में, आपकी कैपेसिटी क्या है ये क्वेश्चन करने की कि किसको लगाना है आर्मी चीफ? यू आर नोबडी। और ना ही आपकी कोई हैसियत है। इसके लिए आपको प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ता है, इसके लिए आपको पार्लियामेंट का हिस्सा बनना पड़ता है। आप चाहते हैं कि द सिचुएशन शुड बी ऑल द वे यू वांट, ऐसा होता नहीं है। जमहूरी यानी मुल्कों में इस तरह की हरकत नहीं होती है। एक बात। दूसरी बात, ज़रा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये फरमाइएगा कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप 1 साल की एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। अगर इलेक्शन जल्दी ऐलान हो जाए तो आप उन्हीं चोरों और डाकुओं के साथ बैठने के लिए तैयार हैं जिनका आप नाम सुनना नहीं बर्दाश्त करते थे। खान साहब, आप हैं क्या? आपकी पॉलिसी है क्या? आपके कॉल ऑफ फेल का कोई इतबार है या नहीं है? आपकी मर्जी से तो सब कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका दुश्मनी की बात हम पहले कर चुके हैं, आर्मी चीफ की बात ये मौजूद पड़ी हुई है। अदालतों के बारे में आपके इरशादात से कौन वाकिफ नहीं है? जब आपको पता चला कि अब मेरी डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन जो है वो एक जज के फैसले पर है जिसका नाम अतर मिनल्ला है, आपने जो खुशामद की है उनकी अतर मिनल्ला साहब की तकरीर में, आपको नहीं याद? वो आप क्या चीज़ है खान साहब? आप हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? किसी एक तरफ लगा देना हमें। आपकी लीडरशिप का तकाजा है ये कि आप कौम को सही सिमत में गाइड करें। आप तो उसको गड़बड़ करते जा रहे हैं। कीचड़ के अंदर हम फिसल रहे हैं, दलदल में हम उतरते जा रहे हैं। ये अजीब रवैया है। खान साहब, आपकी किस बात का एतबार करें हम? हाँ जी, सही। यानी कि कोई भी बात ऐसी नहीं है जो भी आपने उनके टाइमलाइन जो हमारे साथ शेयर की है कि उन्होंने इस वक्त पर ये बात की है, उन तमाम बातों में से कोई भी बात जो है वो अभी उस पर वो स्टैंड नहीं कर रहे। पीजे मीर साहब, आप क्या कहेंगे? इमरान खान की जानिब से इस तरह के बयानात आना किस हैसियत में दे रहे हैं? वो किसी जोम में मुब्तला हैं? देखें, एक तो बुखारी साहब ने जो बात की है इस वक्त, बिकॉज इमरान इज़ नॉट इन द पार्लियामेंट, तो he can only say an opinion, but he cannot be participating in the appointments. मेरा इसका एक बड़ा मुख्तलिफ एक व्यू पॉइंट है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि जुडिशरी को अपना काम करना है, आर्मी को अपना काम करना है और पॉलिटिकल्स को अपना काम करना है। आई बिलीव कि आपकी जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है ऑफ द आर्म फोर्सेस, ये स्टार्ट हो जाती है जब एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर आपके आर्मी चीफ को अपॉइंट करता है। अच्छा। द आर्मी चीफ हिमसेल्फ नोज कि उनके पास जो कमांडर्स हैं देर ऑल क्वालिफाइड कमांडर्स, और उनको चाहिए कि सीनियर मोस्ट कमांडर का एक नाम दें एंड जो असेंट होती है वो प्राइम मिनिस्टर की उससे ले लें। जब प्राइम मिनिस्टर को आप धक्का मारते हो, कहते हो ये एंड लेट मी बी फेयर, फिर पाकिस्तान में लॉबीज चलनी शुरू हो जाती है। वो कहता है जी इसको लगाएं, कोई इधर से अप्रोच करता है, इधर से करता है। आई थिंक वी शुड गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट, लेट द कमांडर इन चीफ अपॉइंट द नेक्स्ट चीफ हिमसेल्फ। वो दे दे,
वज़ीर आज़म को जो भी हैं, एंड द वज़ीर आज़म सेज ऑल राइट बिकॉज यू आर द बेस्ट जज। ये एग्जैक्टली, और उसमें ये कि आपकी कंट्रोवर्सी कोई नहीं होती है। सर ये मामलात ही हल हो जाए अगर लेजिटिमेट जो है एक्सपेक्टेंसी उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया जाए। लेजिटिमेट की बात नहीं है। अच्छा। आपकी इसकी होती है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आप उस पर देखते हो। लेजिटिमेट तो सारे हैं, एवरी जर्नल इज एज गुड एज एनीबडी एल्स, बट इट इज द कमांडर इन चीफ हु नोज हिज ऑफिसर्स कि ये आदमी आगे आके मेरी नजर में बहुत अच्छा काम करेगा, सर आप इसको अपॉइंट करें। चॉइस ऑफ 3, at least 3 people and suggest to the prime minister कि इनमें से किसी एक को लगा। अच्छा बुखारी साहब, तो उसमें करते हैं ना अभी नहीं भी। वो करते हैं, उसके अंदर आप ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपको पता है हमारे सियासत का कि फिर कोई इधर से एंड सीनियरिटी, seniority, ये आप करें, क्योंकि लॉबिंग फिर शुरू हो जाती है जो कि हमने देखी है पहले। ये लॉबिंग नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फिर जब लॉबी हो जाती है आपका प्राइम मिनिस्टर इम्प्लिकेट हो जाता है सही। उसके अंदर बहुत बड़ा उसकी इम्प्लिकेट, नहीं जी इसने तो अपना बंदा लगाया। आर्मी चीफ किसी का बंदा नहीं होता, हाँ जी। वो फौज का बंदा है, कमांडर इन चीफ है, एंड दैट्स इट पीरियड। और माजी में जितने चीफ्स लगाए गए, नवाज ने तीन तो नवाज ने लगाए, हाँ 2 जी। बेनजीर ने लगाए, एक अपने भुट्टो ने लगाया था, वो किसी न किसी एलियंस में लगे। देखिए उन्होंने हशर क्या सर, किया वो फिर तो उन्हीं खुद लोगों ये का, कहते हैं। लेकिन क्राइटेरियन यही था कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, ये नवीद चौधरी साहब का टाइम है। सर आपकी तरफ आती हूँ। सर फौज तो खुद कहती है कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, और बाबर इफ्तिखार साहब ने भी ये कहा था कि टाइम जो अपना मुकम्मल हो जाएगा जनरल बाजवा का, तो उसके बाद वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। लेकिन इमरान खान साहब इस तरह की बातें करते हैं, मुतनाज़ा बना देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, अभी तो ताज़ा खबर मैं आते हुए देख रहा था, तो वो साफ़ी से गुफ्तगू की है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तुसी देने का नहीं कहा, मैंने ये कहा हल निकल सकता है। तो यहाँ एक बड़ा एक ड्रामा पंजाबी का पॉपुलर हुआ था 90s में, नाम तो शायद मैं भूल गया हूँ। उसमें एक डायलॉग था, असी अन्ने नहीं पर सानू नज़र नहीं आता। अच्छा, तो ये इस तरह की एक सूरत हाल है कि बात वही कर रहे हैं, क्या कुछ रहे हैं, शर्तियाँ मीठे। मतलब कुछ है जी, शर्तियाँ मीठे। देखा ना जी, ये ताड़ने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं। तो अर्ज़ ये है कि जो बयान उन्होंने दिया वो अपनी तरफ से तो उन्होंने किसी को अपीज़ करने की कोशिश की थी अच्छा, कि बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। वहाँ से मुझे लगता है कि कोई कोल्ड किस्म का रिस्पॉन्स है, ये अंदाज़ा है मेरा। और उसके बाद उन्होंने अब फिर उस पर भी यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। वो जब ये कहते हैं मैं यू टर्न लेता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मेरी किसी बात पर एतबार ना किया जाए। ये तो आ गया एक पहलू। ये कहना कि मैं आर्मी चीफ लगाऊंगा, इलेक्शन होगा तो फिर इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो आर्मी चीफ लगाएगी, ये बुनियादी तौर पर आर्मी को पोलिटिसाइज करने वाला मामला है डेलिबरेटली। ये साबित करने वाली बात है कि मैं गांव का चौधरी लगूंगा, अपना एसएचओ लगाऊंगा और उसके बाद पूरे गांव की पिटाई करूंगा। सर ये भूल जाते हैं फौज मुखालफों को अंदर यूनिपोलर है। कराऊंगा, मुखालफों पे जाली पर्चे कराऊंगा, उनके पुलिस मुकाबले करवाऊंगा, जमीनों पे कब्जे करूंगा, और हर यहाँ मनशियात जो फरोख्त करेंगे उनकी भी मैं सरपरस्ती करूंगा। क्योंकि थानेदार मेरा मंशियात का जिक्र कहाँ से आ गया इसमें? मंशियात का जिक्र मेरा मतलब है कि आप कोकेन, जरूरी नहीं कोकेन ही हो, अच्छा। गाँव में चरस वर्स भी चल जाती है, हर ठीक तरह है। की मंशियात, तो ये चलता है। ये पुलिस के, माफ कीजिएगा, कैडे होते हैं। सही, बात ये है बड़ी सादा सी कि एक मैकेनिज्म बना हुआ है, आप उससे बाहर कैसे जाएंगे। अभी जो यहाँ बात हुई कि 3 सीनियर जनरल, मेरे ख्याल में 5 का पैनल जाता है, हाँ जी, 3 से 5 3 और 5, 3 से और 5 उसके के बाद बीच वहाँ में। डिस्कस करते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या है, सबकी है, सबने वो कोर्सेज किए हुए हैं। तमाम अहल है। अच्छा, बड़े टफ कोर्सेज होते हैं वो, मतलब एकेडमिकली भी बहुत टफ कोर्सेज होते हैं। वो करके वो आए हैं, उस दर्जे पर वो आ गए। उसके है। बाद वहाँ सिलेक्शन होगी। एक बात नवीद साहब important आपका वक्त मुकम्मल हो है, सर गया। मुझे एक बात कहनी है जी। कि देखें, अयूब खान ने यहिया खान को लगाया, अयूब खान भी गए, ये सिविलियन बात कर रहे थे ना। सही, तो जनरल ज़ियाउल हक के साथ जब मामला हुआ तो उनके बाद में जनरल असलम बे का नाम इजाजुल हक आज तक लेते हैं। सही, मैं नहीं कहता कि कोई इन्वॉल्व था या नहीं था, ठीक मैं है। इस बात को छोड़ देता हूँ। सही है। अच्छा, मुशर्रफ जो कहते हैं, वो कहते हैं मैंने मुझे कैनी को आगे सबसे बड़ी गलती की। मुशर्रफ ये कहते हैं ना, ठीक मैंने है। कैनी को लगा नवीद गलती साहब, अब आप की। बात जावेद ये साहब है का वक्त ले रहे हैं, मैं जावेद साहब की तरफ आ जाती कि हूँ। इदारों के मामलात खुद हैंडल करने दें। ठीक है, इस हद इदारे तक ना खुद ये जाएं। कह रहे हैं कि हमें इन मामलात में ना मामले लाएं। में जावेद की राय सबसे ज्यादा साफ सर है। जावेद साहब की तरफ आती हूँ। आपने जनरल कयानी का जिक्र किया, जब यूसुफ रजा गिलानी ने उनको एक्सटेंशन दी तो इमरान खान थे जिन्होंने इस बात पर तनकीद की थी। मैं कहती हूँ वक्त बहुत बड़ा मुनसिफ है फिर तो। वक्त इसीलिए तो सब कुछ सिखाता है, मगर हमारे सियासतदान सीखते नहीं है ना, हाँ जी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है। जब हम एमपीए बनते हैं या एमएनए बनते हैं तो हमारी पहली ख्वाहिश क्या होती है कि एसएचओ हमारी मर्जी का हो, डीएसपी हमारी मर्जी का हो, डीपीओ हमारी मर्जी का हो, डीसीओ हमारी मर्जी का हाँ हो। जी। मिनिस्टर बनते हैं तो सेक्रेटरी अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं, और जब अगर हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं
तो फिर हम चीफ अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है सबको पता है इस बात का, ये जब रजीम चेंज हुई है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी कि हमें अपना आर्मी चीफ लाना चाहिए। अगर इमरान खान अपना आर्मी चीफ ले आया तो अगले 10 साल नहीं जाएगा और इस दौरान हमें सारों को अंदर कर देगा। ये दो मुद्दा थे, लेकिन इस कौम को बेवकूफ़ बना के, झूठ बोल के, महंगाई का ड्रामा करके रजीम चेंज हो गई। अब इमरान खान ने जो बात की है ना कल, उसने बुनियादी तौर पे छक्का मार के बाल को ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। अच्छा, क्यों? कि ये आपस में पीडीएम की पार्टियां सर जोड़ के फिर रहे थे कि हम फलां को लगाएंगे, हम फलां को लगाएंगे, लंदन वाला कह रहे थे हम फलां को लगाएंगे। उनको खुद नहीं समझ आ रही थी कि हमने एक्सटेंशन देनी है या क्या देनी है। अब इमरान खान ने एक नई शॉट खेल के जो गेंद बाहर फेंकी है, इनको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है कि यू कैन नॉट अपॉइंट इट, यू हैव टू गो फॉर द इलेक्शंस बाय ऑल मीन्स। और लेटेस्ट ये है, उन्होंने कहा है कि इसी सितंबर में हमें फैसला करना है, वरना हम इसी सितंबर में लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट करेंगे। या आज इमरान खान ने अनाउंस कर दिया है। सो दैट मीन्स इमरान खान अपने बयानी और अपने गेम प्लान पे चल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर आपको दरमियान में टाइम मिलता है तो इसी आर्मी चीफ को कंटिन्यू कराई जाए। कहीं उन्होंने साल का जिक्र नहीं किया, कहीं उन्होंने 6 महीने का जिक्र नहीं किया, जो कि खुशाइन बात है। और मैं ये समझता हूं कि इस ओहदे को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए और किसी पॉलिटिशियन को इस पे बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब तमाम आज जो भी तमाम जर्नल्स हैं हमारे, वो तमाम क्वालिफाइड हैं, इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। और आखिरी बात जो इस टेबल पे हुई है, और वो मैं उसको इंडोर्स करूंगा, जब आप आर्मी चीफ बनाते हैं देन यू आर नोबडीज मैन, देन यू आर ए मैन ऑफ 7 लाख पीपल। एक सेकंड, आप होते हैं पूरी कौम के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उसके बाद बात आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को एक सेकंड की मुद्दत कितनी होती है ये तो सलीम बुखारी साहब, आर्मी चीफ की तकर्री का तरीकाकार आयन में वज़ा है और उस पर किसी को भी राय देने की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने अपनी तमाम बातों में एक बात अच्छी भी की है। अभी चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे और उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुल्क में जो इस्तेहकाम है या जो मईशत है वो इसी सूरत पर स्टेबल हो सकती है अगर सियासी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाए। लेकिन बार बार यू टर्न्स लेने से क्या वाकई इमरान खान बातचीत के लिए तैयार हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है या नहीं, इसी पर बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बार बार यू टर्न्स ले रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ। इलेक्शन करवा भी दें तो क्या इमरान खान जो है वो सीरियस होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा इंतखाबात से या इलेक्शन कराने से, इसके लिए इससे आगे वो नहीं बताते हैं। आप 4 साल हुकूमत में रहे, आपकी कौन सी पॉलिसी थी जिससे इकॉनमी ठीक हो रही थी? क्या आपने उस वक्त कीमतों के ऊपर काबू पा लिया था? आप हमें पॉलिसी बताएं। सिर्फ इलेक्शन कराने से कोई इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ठीक होने नहीं जा रही है। हाँ जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आपका ख्याल है कि इलेक्शन होगा तो आपको 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, ये कहाँ लिखा है? ये 2018 नहीं है भाई साहब, आप रियलिटी की तरफ आएँ। ये जो है ना जलसे के लोग, मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पीजे साहब बैठे हैं, बहुत सीनियर आदमी है, नवीद साहब बैठे हैं, और ये मेरा भाई जो, इससे भी पूछता हूँ कि क्या जलसों के लोग वोटर्स में कन्वर्ट होते हैं? नवीद चौधरी साहब आप बताइए मुझे। ये जलसे तो बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े किए हैं। मरियम के भी जलसे बड़े थे, नवाज शरीफ के भी जलसे बड़े थे, भुट्टो साहब के भी जलसे बड़े थे। लेकिन जब इमरान खान 20 में से 15 सीटें जीत गया तब तो उसकी भी नहीं की जा रही थी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो जब 4 साल हुकूमत में थे उस वक्त 15 में से 14 बाई इलेक्शन जो है वो नून लीग जीती थी, उसका तो कोई तस्करा ही नहीं करता। ये ठीक है कि नहीं कि नौशहरा की जाके सीट बोले ना चौधरी साहब? जी, नौशहरा में सीट जीती थी, अपनी केपी के अंदर से सीट जीती थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पॉपुलर है। नून लीग को दावा करना चाहिए था कि जी वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये कोई क्राइटेरियन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात आप सुन लें। ये जो है, जब तक आपके पास इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसीज नहीं होगी, आप इंतखाबात करा के कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी सिर्फ ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ये सोल्यूशन नहीं है इन हालात का। आप मुझे बताएं ना जी, केपीके में कौन सी दूध किनारे बह रही हैं जनाब? सही। और अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कराना जरूरी है तो पंजाब और केपीके की असेंबलियां तोड़े ना आप, फिर मैं देखता हूं कौन इलेक्शन अवॉइड कर सकता है। बताएं मुझे आप अपने अपने तजर्बे से। पीजे,
अगर 2 बड़ी असम्बलियां टूट जाएं, KPK की और पंजाब की, इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? करें ना पैक जी, खान साहब अल्लाह का नाम ले। तो ये लेकिन वो इस तरफ आ ही नहीं रहे। बस that's what I want ठीक है, everybody to understand। पीजे मीर साहब क्या कहेंगे, इमरान खान साहब संजीदा हैं बातचीत के लिए या फिर खाली बेपर की उड़ा रहे हैं? देखें, आपने पिछले सेगमेंट में बात की कि इमरान ने क्या बात की। हाँ जी, वो आर्मी चीफ की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस वही होंगे जहां इनको कॉन्फिडेंस होगा कि इनके साथ हाथ नहीं होगा। जी। ठीक है ना, इनका ये एप्रीहेंशन है। अब ये एप्रीहेंशन मैं समझता हूँ जो भी इमरान कह रहे हैं, ही हैज़ टू सिट विद द गवर्नमेंट इन ऑर्डर कि जिस पे बात करते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है, हम सब एक हैं। अच्छा। लेकिन एक डिवीजन है, आप कह लो कि यू डोंट एग्री विद इट। सो क्वेश्चन इज कि ये डिसएग्रीमेंट का टाइम नहीं है। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इमरान जिनकी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है, ही हैज़ टू सिट विद द गवर्नमेंट। वो बैठे एक मॉड्यूल निकालें फॉर द फ्यूचर। येस, इलेक्शन इज द इवेंचुअल आंसर, बट इज दिस द टाइम फॉर इलेक्शंस? कि आप अभी एक फ्लड रिहैबिलिटेशन में भी अभी नहीं गए आप, अभी आप रिकवर भी नहीं कर रहे, आप रेस्क्यू में आप रेस्क्यू के अंदर, आप उसके अंदर बैठे हुए। सो द लार्जर आई थिंक पिक्चर आस्क्स अस कि यस, इमरान शुड गो बैक टू द असेंबली। उनके अपेरेंटली रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट नहीं हुए, जाएं असेंबली में बैठें और बैठ के आप अपना एक लायल अमल करें। क्योंकि देखो, बात सुनो, गवर्नमेंट हमेशा कोई ना कोई होगी और ऑपोजिशन कोई ना कोई होगी। इस पे डेमोक्रेसी इज, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी। सर लेकिन ये इन लोगों को अगर आपस में बंदर बांट से वक्त मिलेगा तो ये सोचेंगे ना कि जिन लोगों ने इन्हें मुंतखब किया वो किन हालात में पड़े हुए हैं। ये तो यहाँ पर फिर अपना ही एजेंडा लेकर आगे के इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, कब करवाएं। नंबर 1, इन पॉलिटिकल पार्टीज को मेरा ख्याल एक इंजेक्शन मिल गया है। अच्छा। ये जो टर्न कोट्स होते हैं, इनको आप मत रखो, बिकॉज ये आपके भी नहीं होंगे, ये बिक जाएंगे। जो एक दफा बिकेगा वो दोबारा भी बिकेगा। हाँ जी। आप ऐसे लोगों को मत लेके आओ। क्यों? क्योंकि वो आपका पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल कर देते हैं। आप स्मूथ चल रहे होते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं। हमने माजी में भी देखा है, अभी भी देखा है ये। अब इसके अंदर और कॉनोटेशंस आ गई हैं, बट वी नीड टू बी वर्किंग लॉन्गर। कि इमरान खान संजीदा हैं, अगर नहीं है तो उनको होना चाहिए। ठीक है। नवीद चौधरी साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्या कहते हैं, अगर इमरान खान की ये बात मान भी ली जाए कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं, तो फिर वो कोई और रीजन लेकर सामने आ जाएंगे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी सवाल उठा देंगे। इस तरह के बहुत से मामला आते हैं। बुनियादी मसला आप समझें, वो कह रहे हैं कि ऐसे इलेक्शन करवाओ जिसके नतीजे में मैं वज़ीर आज़म बनूं। ये है पॉइंट उसमें। हाँ जी। इलेक्शन कहां से आ गए? पहली बात तो ये है ना, पहले अपनी एलिजिबिलिटी का फैसला तो करवाएं ना। 62 पर आप पूरे उतरते हैं। ये साकिब निसार का दौर और पिछला दौर भूल जाएं। अभी मेरे भाई ने कहा कि जी सियासतदानों ने सबक नहीं सीखा। कमाल कर रहे हैं, जिनके हाथ में मुल्क का कंट्रोल, उन्होंने कौन सा सबक सीख लिया जी? सही, सारी चीजें सामने हैं। तो ये बात ना करें कि फलाने ने सीखा। जो बात मीर साहब कर रहे हैं जी, टर्न कोड को ना लें, 100% लोटे चलेंगे, आइंदा नहीं चलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जिस तरह से पनप रही है, इसको जो कुव्वतें बाहर से कंट्रोल करती हैं, जो कुव्वतें अंदर से कंट्रोल करती हैं, और लोटों की बहुत बड़ी अहमियत है। ये तो अलमी है। तो मुज़ाकरात वगैरह सब ढकोसला है। उनकी कोशिश थी कि प्रेशर क्रिएट करके मैं कुछ स्पेस निकालूं। कल का जो इंटरव्यू था, जो यकीनन स्क्रिप्टेड था, उसका कोई खास रिजल्ट नहीं आया, तो आज वो कह रहे हैं मैं धरना दूंगा। भी दे के देखें आप, हम तो कह रहे हैं दे लें। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है हुकूमत से मुज़ाकरात के साथ, तो हुकूमत भी कहाँ इंटरेस्टेड है। मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन है कि जब सैलाब के वाले से मीटिंग हो रही थी, तो मौलाना फजल रहमान साहब से कहा गया कि जी इमरान खान साहब को बुला लें। तो उन्होंने कहा हाँ कोई हर्ज नहीं है, आप उनको बुला लें, मैं नहीं आऊँगा। तो इस हद तक आपकी सैचुरेशन जो है, पोलिटिकल सैचुरेशन कहाँ पर आ चुकी है, ये देखें आप। बात यह है कि माहौल सारा आपने ख़राब किया हुआ है, सोशल मीडिया पे ख़राब किया हुआ है, मीडिया के जरिए ख़राब किया हुआ है, बैलेंस, पॉलिटिकल बैलेंस रखने के चक्कर में चीज़ें आपने ख़राब की हुई हैं। इदारों के मतलब क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक ही केस में 2 तरह के फैसले आ रहे हैं। हुकूमत को क्या पैगाम जा रहा है, अपोजिशन को क्या पैगाम जा रहा है, इमरान खान साहब को क्या पैगाम जा रहा है। तो ये सारी एक कहना चाहिए कैफियत जो है वो कंफ्यूजन वाली है। तो इसमें कुछ अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। हाँ, जो इस गेम को खेल रहे हैं उन्हीं को पता होगा कि कहाँ लेके जाना है। मुझे तो अभी इस कोई अच्छा इलेक्शन भी कोई हल नहीं है, आप करवा के देख लें, उसका कोई भी नतीजा है, अगली पार्टियां उसको नहीं मानेंगी और उसके बाद एक नया प्रोटेस्ट शुरू होगा, और वो प्रोटेस्ट शायद पाकिस्तान को किसी सोल्यूशन की तरफ ले जाए। अभी तो कोई चांस नहीं। ठीक है जावेद इकबाल साहब, सियासी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हालात खराब भी हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब संजीदा हैं इस मामले पर? जी, पहली दफ़ा मुझे महसूस हुआ है गुजरांवाला जलसे के बाद, अगर उनके गुजरांवाला जलसे की आप तकरीर भी देखें
तो उसमें भी उन्होंने बहुत सॉफ्ट अदारों के मुतल्लिक भी और अपने आप को शो ये किया है, और अदलिया के मुतल्लिक भी, कि जनाब आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, लेट्स टॉक एंड टॉक अबाउट द इलेक्शंस। और कल की जो तकरीर थी उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि हमें बातचीत करने को तैयार हैं, मगर बातचीत करने का कोई तरीकाकार होना चाहिए। ठीक है। जिसकी उनकी डिमांड है इलेक्शन, चाहे इलेक्शन सैलाब की बात हुई, चाहे 4 महीने बाद इलेक्शन करा लें, लेकिन बातचीत के जरिए कहीं बैठे। देखें, इस वक्त पाकिस्तान का सही मसला एक सियासी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वो तब आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो आपकी मैशत दुरुस्त होगी। आप अकेले में ये चीजें दुरुस्त नहीं कर सकते। और बात यह है कि इस वक्त पीडीएम की भी मजबूरी है कि इमरान खान से बात करें, और इमरान खान की भी मजबूरी है क्योंकि दोनों के गले में फंदा है। इमरान खान को भी पता है कि तोशाखाना का केस भी है और उसके बाद तौहीन अदालत का भी केस है, और पीडीएम वालों को पता है कि वो डील करके क्या आए थे। नहीं ठहर, वो तो इमरान खान पे है ना सर, ये बड़ा संजीदा केस है। और तीनों संजीदा, उधर भी बड़ी संजीदगी है। उधर इसहाक डार साहब का केस नहीं लग रहा, मंडे को लगना था, वो बहुत आगे चला गया। उधर से भी बयानात आ रहे हैं कि अगर आपने मामला ठीक ना किए तो शायद दस्तूर पे जो गुफ्तगू होगी हम वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद तीसरी मियां नवाज शरीफ की भी वापसी है, मरियम नवाज शरीफ का भी पासपोर्ट है। एक सेकंड ना, मैं टॉपिक, और मैं आपके टॉपिक पे ही आ रहा हूं, आप थोड़ा सा हौसला करें। बात यह है कि दोनों तरफ बात इस हद तक पहुंची हुई है कि दे हैव टू सिट डाउन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत को भी समझ आ जानी चाहिए, आप तो असेंबलियों में भी आ जाना चाहिए था। उनको हुकूमत को इतनी अकल तो करनी चाहिए कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब है, और आपने किस चक्कर में 8 नए मुआवनीन रखे? क्या मकसद है उनका? बिजली आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैशत पूरी की पूरी डूब गई है, गरीब आदमी बर्बाद होता जा रहा है, और आप नए 8 मशीर रख रहे हो। बिल्कुल आपने का खौफ खाओ। बिल्कुल आपने और आपको एक सेकंड, दोनों को मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। जमहूरियत का तकाजा ही यही है, जमहूरियत का तकाजा ही है सर। उसके लिए आप इलेक्शन जनवरी में कराएं, फरवरी में करवाएं। सर, आपका वक्त खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया जावेद साहब, सलीम बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब आपने वक्त दिया, शुक्रिया, नवीद चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है, जो तकाजा यही है कि सबको मिल बैठकर बात करनी होगी। रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर की ऊंची उड़ान है, बिजली की बात करें तो वो महंगी हो रही है, मईशत तबाह हाल है। इस वक्त हुकूमत को अगर कहीं तवज्जो देने की जरूरत है तो वो यही मामलात हैं। मेरी तरफ से तो यही दरखास्त है कि इन मामलात पर जरा गौर कीजिए। कल वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे। अभी के लिए अल्लाह ने के मान।